मंद अंधकार के कारण, है ना, ऐसे मंद संस्कार है हमारे अंदर। इन संस्कारों के कारण हम इस जगत को हमने सच्चा मान लिया है, जबकि ये सत्य तो है नहीं, है ना। यही बार बार वशिष्ठ जी राम जी को समझा रहे हैं। अब ये उदाहरण दे देकर समझाया है, तो अब कह रहे हैं राम जी, अब समझ आ गई है, अब ये भ्रांति दूर हो गई है, तो अब मैंने अपने स्वरूप में स्थिति पाई है। अब यहाँ पर हमने ये खत्म किया था 273 सर्गा, अब 274 सर्गा शुरू कर रहे हैं। राम ने पूछा, हे मुनीश्वर, आदि अंत और मध्य से रहित जो पद है, उसको जिसको जानना मुनियों के लिए कठिन है ना। अपने स्वरूप वाला भी कह रहे हैं, उसको तो ऋषिवर मुनि लोग भी इतनी जल्दी नहीं समझ सकते। वह पद मैंने पाया है। एक और द्वैत्व की कल्पना जो शास्त्रों और वेदों में कही है, वह मेरी अब मिट गई है। हम अपने स्वरूप को कैसे समझ सकते हैं? देखो, साथ में दूसरा खड़ा होगा ना, तब एक की वैल्यू पड़ेगी। अगर साथ में दूसरा नहीं है, एक की वैल्यू नहीं आएगी। अब ऐसे सुख के साथ दुख है, तभी सुख अच्छा लगता है, दुख है तभी अच्छा लग रहा है हमें। ये देखो, अब जैसे अब हम कह रहे हैं सुख के साथ दुख खड़ा है, तब हमें अच्छा लग रहा है। अब कैसे अच्छा लग रहा है? अब हमारे पास सुख हो, हमें कुछ मज़ा नहीं आएगा। जब हमें कुछ कड़वा खाने को मिलेगा ना, फिर उसके बाद है ये तो वो गंदा है, तो दुखों की अति होगी, हम कैसे बोलते हैं, है ना। फिर उसके बाद कुछ अच्छा राहत वाला मिलता है, या ऐसे कुछ मीठा मिलता है, अपने स्वरूप में भी आते हैं, तो उसमें देखो हमें तब जाके ये मज़ा आता है। अब तक हम क्या कर रहे थे? बाहर थे, ठीक है, बाहर से हमें क्या मिला? दुख मिला, ठीक है। अब जब हम अपने स्वरूप के अंदर आ गए, फिर सुख मिला। अगर देखो, अब ये दुख ना होता तो उसका मजा ना आता, ये बाहर वाला दुख ना होता, अपने स्वरूप में रहते, एक तो सृष्टि ना चलती। सृष्टि कैसे चलती? अज्ञानता से तो सृष्टि चल रही है। फिर सृष्टि को चलाने वाले वो ब्रह्मा जी, जिनका संकल्प था ये, वो कहाँ जाता? तो इसलिए कंपैरिजन कर दिया उन्होंने। अब ये कंपैरिजन हुआ है, तभी हम अपने स्वरूप में आनंदित। अच्छा, सुख से भी नहीं रुकते हम, सेट चाहिए, सोने का सेट चाहिए। कितने दिन का सुख है उसका? 2 दिन का। अब उसको हम सुख नहीं कहते, उसको हम आनंद कहते हैं, क्योंकि सुख का जोड़ीदार खड़ा है दुख, आनंद का है ही नहीं कोई जोड़ीदार उसका। वो आनंद खाली हमें अपने स्वरूप का आता है, बाहर किसी का नहीं आता। बाहर सुख दुख चल रहा है। अब वहां से अब तभी कहा कि जिसको मुनि लोगों को जानना भी कठिन था, वो पद मैंने पाया है। एक और द्वैत की कल्पना जो शास्त्रों और वेदों में कही है, वो मेरी अब मिट गई है। एक और द्वैत, एक और दो, उसके साथ दूसरा नहीं है, वो एक और दो से परे है ना। अब जो एक दो में आता है वो आने जाने वाला होता है, आनंद एक दो में नहीं आता। तभी हम उसको कहते हैं हमें अपना आनंद चाहिए। अपने आनंद के लिए हम मुहताज नहीं है किसी के। जहाँ बैठो हम वो निकाल सकते हैं, दूर है हमसे, वो दूर नहीं है हमसे। जहाँ मर्जी पर निकालना आना चाहिए, निकालने की विधि पता हो।
जब वो विधि पता होगी तब हम 1 और 2 से हट जाएंगे। 1 और 2 अब इसमें क्या आ जाएगा, मंदिर में जाऊंगी तो मेरा मन चलेगा, वृत्ति मेरी अंदर जाऊंगी, है ना, और बाहर बैठी हूँ संसार में तो मेरी वृत्ति नहीं अंदर चलती। ये 1-2 है। अब 1-2 से हटकर जहां मर्जी बैठ जाए, अपना आनंद लें। हम रोज कितनों से मिलना होता है, वहां से पता चले वहां आनंद है, वहां आनंद है, वहां आनंद है, कहाँ आनंद है। तो देखो जितना हम प्रैक्टिकल करते जाएंगे, है ना, अगर हमें असली समझ है अपने स्वरूप में आएंगे। फिर अगर असली समझ नहीं है, राग द्वेष कर बैठेंगे। राग द्वेष से क्या होगा, हमारे कर्म बन जाएंगे। हमारा फोकस तो वहाँ पे है ही नहीं। हमारा फोकस जहाँ है 1-2 से परे, बस व्यवहार कर और छी कर, उसको पकड़ के नहीं रखना। हमने अपने आनंद में आना है। अब मैं परम शांत होकर निशंक हुआ हूँ। देखो अब कब परम शांत हुए राम जी, जब अपने स्वरूप में आए। मुझको कोई दुख नहीं रहा, सब जगत मुझे आत्म रूप ही दिखता है। जब हम अपने स्वरूप में आते हैं ना, अपने आप में बैठते हैं, बाहर की दृढ़ता खाली इतनी रहती है व्यवहार जोगी, वहां पर किसी के ऊपर रुकना नहीं होता हमें। जब हम किसी के ऊपर रुकते नहीं हैं तो वहाँ क्या होता है, हृदय शांत रहता है। आया था चला गया, आज का पेज खुल गया। हे भगवान, अब मैंने जाना कि ना कोई अविद्या है ना विद्या है, ना सुख है और ना दुख है। मैं सर्वदा अपने आत्म पद में स्थित हूँ। अभी दृढ़ता हुई है राम जी को, और कुछ नहीं हुआ उनको। ऐसा कुछ है नहीं सामान जो हमारे अंदर कोई बाहर से लाकर डाल देगा कि हमारा मन शांत हो जाए, हृदय शांत हो जाए। है ऐसा सामान कोई नहीं है, बाहर नहीं मिलने वाला ये सामान। ये सामान निकालना है अपने पुरुषार्थ से। खुद हम पुरुषार्थ करेंगे। मन के अंदर विक्षेपता क्यों आ रही है, अच्छा ये तो पता चलता है ना, मन के अंदर विक्षेपता आ रही है, या अंदर वृत्ति हमारी दुखी है या सुखी, सुख वाली अनुभूति हो रही है, ये पता चल रहा होता है ना। अब अगर ये पता चल रहा होता है तो ये भी पता चलता पे कि मैं हाँ कहना। इसका मतलब ये है कि ये भी पता है, क्योंकि हमें सारा पता है। अब कौन सा ऐसा गूढ़ से गूढ़ रहस्य है जो हमें गुरुदेव ने नहीं बताया। सारा कुछ उन्होंने खोल कर रख दिया है हमारे सामने। हम आर पार देख रहे हैं, जैसे बीच में कांच का शीशा है, ट्रांसपेरेंट, एकदम साफ हो ना, पता नहीं चलता नक बनीज में दिए क्या वेले होता है ना, क्योंकि आर पर हम देख रहे हैं अच्छे से। अब ऐसी अगर अपनी समझ है तो आर पर हम देखेंगे, अगर अपनी समझ नहीं है लवो नक बनीज में नहीं अपना पता ही क्या नहीं चलता। आपा कूला बाहर उस माहौल में जाकर वैसे लय हो जाती हैं, और बाद में जब वो संस्कार हावी हो जाते हैं तो फिर दुख वाली वृत्ति चल रही होती है अंदर से। तो यही है नकदा बनना, है ना, वो वृत्ति ना चले। व्यवहार किया, छी कर दिया, कर छी, करछी बनना। पता नहीं लगा आर पार देखना नाक का, ये क्या बताया। जब ट्रांसपेरेंट शीशा होता है कोई, उसको हम इतना साफ कर देते हैं तो हमें ये नहीं पता चलता कि बीच में शीशा है, ठीक है। तो हमें ऐसे लगता है भी ऐसे ओपन खाली जगह है, स्पेस है,
वो तो जब हम जाते हैं टक्कर लगती है तो सबसे पहले नकते लगती है। ये कई बार मेरे साथ हुआ है ऐसा, कई बार हुआ है फिर ऐसा। हुआ है ना, फिर हाँ। यही अज्ञानता के कारण हमारा संसार में भी ऐसे होता है। ये ट्रांसपेरेंट शीशे का उदाहरण लेकर हम अपने स्वरूप को देखें कि हमें अब पता है हमें सारा कुछ, नहीं, ठीक है, अपने स्वरूप को देखें। अपने स्वरूप को ऐसे देखेंगे ना, अब पता है हमें अपना सारा कुछ, फिर भी वो अज्ञानता वाली दीवार हमें दिखाई नहीं दे रही। जैसे वो ट्रांसपेरेंट शीशा हमें दिखता नहीं है तो एक्सीडेंट हो जाता है, अब ऐसे ही वो अज्ञानता वाली दीवार हमें दिखती नहीं, पता होते हुए भी क्या नहीं दिखती पी, भी क्यों नहीं दिखती पी, तो इसका मतलब हमारी वृत्ति वहाँ लय हो गई है, तभी नहीं हम देख पाए ना या जान पाए ना, तभी हम उस परिस्थिति के अंदर रुक गए ना। पहले आर पार दिखे ना, तो आर पार दिखने वाली आंख चाहिए। हाँ बस समझ गया। तो जब आंख ही नहीं है वो वाली तो एक्सीडेंट हो ही रही है ना। फिर आँख कोई अनुभव वाली चाहिए ना, फिर पूरी। अनुभूति कैसे मैं समझ करेंगे, गया भाई अपनी बात। रोज की तो अनुभूतियां हो रही हैं, अब रोज अनुभव ही तो कर रही हैं संसार में, घर परिवार में, और क्या है, हम कहाँ रुकते हैं, कौन से संबंध पे रुकते हैं, जबकि गुरुदेव हमें बार बार कह रहे हैं कोई है नहीं तेरा, तो खाली अपने कर्मों को काटने के लिए आकार लेकर आई है, तो मैं कर्म काट रही हूँ क्या, उन्हें को सच्चा समझी बैठी है मेरे, है ना। यही तो एक्सीडेंट हो रहे हैं रोज हमारे, जो हम अपने कर्म काटने आए हैं यहाँ पर, और उसने तो बहुत सहूलियत दी है, जिसके साथ कर्म काटने हैं एक जगह इकट्ठा कर देते सबको। अब ये सहूलियत नहीं है क्या, कहाँ कहाँ ढूंढने जाते हैं हम जिनके साथ हमारे कर्म है। अब वो सहूलियत हम नहीं समझते, हम उनको अपना घर परिवार माने बैठे हैं। सबसे बड़ी मुसीबत यही है, यही अविद्या है। तभी राम जी कह रहे हैं अब मैंने जाना कि ना कोई अविद्या है ना विद्या, जब अपने स्वरूप में आ गए तब जाना। विद्या और अविद्या जोड़ी है, उसमें कोई जोड़ी है क्या, नहीं, उसमें नहीं है, तब दोनों से परे हो जाएंगे। ना सुख है ना दुख है, मैं सर्वदा अपने आत्म पद में स्थित हूँ, मैंने पाने योग्य पद पाया है जो पहले भी प्राप्त था। मजे की बात देखो, हमारे पास शुरू से है वो, पर हमें पहचान ही नहीं थी, है ना। अब देखो, अब मैं जिसको ढूंढ रही हूँ, मैं जाती हूँ रोज कॉलेज जाती हूँ या ऑफिस जा रही हूँ, मैं रास्ते में रोज मैं उससे मिलती हूँ, मेरे को क्या नहीं पता है वो है, अब किसी ने बता दिया तो जिसको ढूंढ रही थी ना वो यही है, मैं क्या दिया, मैं तेरे को रोज मिल दिया, ऐसे बात करते हैं ना, मैं तो रोज मिलती हूँ। अब वही, अब देखो वो हमें प्राप्त की प्राप्ति करवाई है गुरुदेव ने, क्योंकि हमें पता ही नहीं था, हम उसको तो बाहर ढूंढ रहे थे, बाहर मिला नहीं, बाहर वो तो मिले, बाहर तो दूसरा मिलेगा, हमें अपने आप से मिलना है। जब हमें अपने आप से मिलना है तो वहाँ पे दूसरे की थोड़ी जी भी जगह कहनी। अब यही हमें गुरुदेव ने पहचान करवाई है, उन्होंने कुछ हमारे अंदर डाला नहीं है, वो पहले से ही हमारे पास है, हमें छोड़कर वो कभी गया ही नहीं, पर अपनी नज़र नहीं टिकी वहाँ पर, हमने देखा नहीं उसको वैसे, उस दृष्टि से। अब जब देखना शुरू किया है तो अब आनंद आता है, अब वो आनंद हम चाहते हैं हमारा जाए ना, अब वो आनंद हमारा तब रुका रहेगा जब हम अपने स्वरूप के ऊपर दृढ़ वृत्ति के साथ टिकेंगे कि मैं ये आकार नहीं हूँ, मैं वही साक्षी हूँ जो पहले भी प्राप्त था। जो कहते हैं कि हम उस पद को नहीं जानते, उनको भी वह प्राप्त है। हम अपनी पहले वाली अवस्था देखें,
अब हमें तो लगता था वो बाहर है, पता नहीं गुरुदेव कहते हैं साक्षात्कार कर, और कुछ ब्याह किस्म दा हुंदा उससे पहले नहीं समझती साक्षात्कार कहते किसको है। अब साक्षात्कार का अब जब अनुभूति की तो क्या निकला, अपना स्वरूप, अपना आपा। पहले लगती कोई ब्याह मिल से साक्षात्कार थी से, बापूजी साक्षात्कार करवा दो, यही रट होती थी। अब क्या निकला, बापूजी अगर तू तो पहले ही हुआ ही, मैं क्या कर वैसा, है ना। बुद्धि खोल अपनी बस थोड़ी सी, बुद्धि खोल। अब बुद्धि खोली, अब देखो बिना गुरु की ना कृपा नहीं मिल सकती। ये हम कहें हम अपने बल से करेंगे, नहीं कर पाएंगे, कभी भी नहीं कर पाएंगे। वो गुरुदेव की कृपा जरूर चाहिए। और वो कृपा कैसे मिलती है, करते पाप अपने करते पावन नाल कहना पुई से, गुरुदेव की कृपा नाल पुई से। जब उनकी आंखों में देखो, गुरुदेव को तो हम सारे याद करते हैं, वो किनको याद करते हैं, है ना। अब वो जिनको याद करेंगे ना तो समझो उनके ऊपर कृपा है गुरुदेव की। और कोई विरला ही हो से जेको गुरुदेव याद कर से, किन्ने आपा लखा करोड़ा गुरुदेव दे शिष्य हैं इनसे। ऐसी कृपा करो ना, पुरुषार्थ करना ना पड़े, कोई ऐसा नहीं होता, पुरुषार्थ करना ना पड़े, आलसी बनवा न बुलाता। नहीं, असलियत ये है कि ना ब्रह्म जो है ना हमारे अंदर है ना हमारा उसमें प्रवेश है। फिर ये बताओ, हम ब्रह्म के अंदर है और ब्रह्म का हमारे अंदर प्रवेश है। जब कण कण में वो व्यापक है तो हमारे अंदर नहीं है क्या? जब हम कहते हैं कण कण में वो व्यापक है तो क्या हमारे अंदर नहीं है? हम उससे बाहर निकल गए। यही तो हम दम मारते हैं भगवान जी से, गुरुदेव से, अपने हाँ बाहर कटते दिखा सृष्टि तो लाते को मनु ओसा को बाहर कट ही नहीं सकता। हाँ ला किवें आखूं कि वो साढ़े अंदर कहनी या असा होंदे अंदर कहनी, कैसे बोले हम कह ही नहीं सकते। यहाँ पे वो कमजोर पड़ जाते हैं, हमें निकाल ही नहीं सकता अपनी सृष्टि से बाहर। अब यही तो सबसे बड़ी मजे की बात है। तभी वो कहते हैं कि अब मैंने उस पद को प्राप्त किया है, और जो कहते हैं कि मैं नहीं जानता उनको भी वो प्राप्त है, परंतु वे अज्ञान से नहीं जानते। वह पद और किसी उपाय से नहीं जाना जा सकता, अपने आप ही जाना जाता है। अब जैसे अब मेरे को और भूख नहीं है, बस पेट भर गया, मैं खुद जान सकती हूँ। जरा सामने रोटी खुंदा बैठे ना वो नहीं जान सकता। अब ऐसी में ये हम सारे ये खुद हम जान सकते हैं कि अब मेरे को वो अनुभूति आती है, अब मेरे को वो रस आता है। जब वो रस आना शुरू होगा ये बाहर का रस छूट जाएगा। बाहर के जितने रस हैं ये सारे फीके हो जाएंगे, यहाँ हम रुकेंगे ही नहीं। तो सीधा अंदर जाने की, जैसे कहते हैं ना भी फटाफट रोटी बनावा रसोई समेटा दे अपने कमरे विच बावा, बाहर का फिर ऐसे हो जाता है। बाहर का व्यवहार समेटना है, समेटते फिर अपने आप में रहना है। यह भी नहीं कि किसी साधन से जानिए और जानने योग्य और हो, वहां तक पहुंचने के साधन है सारे। अब जैसे हम अंदर आते हैं, है ना, इस सभा के अंदर, तो बाहर साधन रोक देते हैं। अच्छा, जो कहें कि हम एक्टिवा पे नहीं आते, स्कूटर पे नहीं आते, गाड़ी पे नहीं आते, टांगों से तो आ रहे हैं, एक तो साधन है। और टांगा भी तो कहीं रोक के बैठूं, वो भी तो रोक कर बैठे हैं ना। अब सारे साधन रोक दिए ना, अब अपने स्वरूप के अंदर कैसे आ रहे हैं? तो तभी कह रही हैं वहाँ साधनों की गत नहीं है, वहां तक साधन सारे बाहर छोड़ देंगे, जाना खुद को पड़ेगा अंदर। अब जैसे गुरुदेव महावाक्य देते हैं हमें, ठीक है, अब वो हमें शब्द महावाक्य दे सकते हैं,
हमें उस स्थिति में खुद प्रवेश करना पड़ेगा। अब वो खुद प्रवेश करने के लिए, अब जैसे अब एक बच्चे को पढ़ाए ही ना, स्कूल में भेजे ही ना, टीचर तो वो नर्सरी क्लास को हाल तक पढ़ेंगे पे बच्चा इंजीनियर बनते आन खड़े, पर योगदान किसका था? टीचर का था ना। वो देखो, पर अगर वो टीचर ही ना पढ़ाता बच्चा आगे कैसे बढ़ता? अब ऐसे गुरुदेव ने हमें पढ़ाया है, हमें वो जनवाया है, हमारे लिए वो इतने ऊपर से नीचे आए हैं। एमए क्लास वाली टीचर नर्सरी क्लास वाले बच्चों को नहीं पढ़ा सकती। वो अक्सर एक टीचरों को पढ़ावे, वो तले नहीं आ सकती इन्नी। पर हमारे गुरुदेव हमारे लिए कितने नीचे आए हैं, कहाँ वो उनकी स्थिति, और कहाँ से हमें उन्होंने चलना सिखाया। और ये भी नहीं, हमने बार बार सिर भी खाया, हमें ये भी नहीं कहा कि बस मैं नहीं ब्याह तक वो कर सकता, फिर भी हमें साथ लेकर चले। अब साथ लेकर चले हैं तो आज तभी तो हम यहाँ बैठे हैं, तभी तो वो अनुभूति कर पा रहे हैं हम, वो समझ आता है। अब जो माँ वाक्य चलते हैं हमें समझ आता है, नहीं तो ये शास्त्र बहुतों को तो समझ भी नहीं आता। गूढ़ शास्त्र है ये। कैसे समझ आया? क्योंकि गुरुदेव ने हमें साथ बैठ के पढ़ाया, तब हमें समझ आया है ये। वह तो आप ही बोध रूप है, ना कोई भ्रांति है ना जगत है। बादल हट गए, सूरज के दर्शन साफ होंगे। ये अज्ञानता के बादल हैं। अज्ञानता का सबसे बड़ा बादल ये है कि मैं शरीर हूँ। ये आकार, अपने को भी सच्चा मान लेना, अपने वालों को भी सच्चा मान लेना, सबसे बड़ा अज्ञानता का बादल है ये जब तक आगे रहेगा हम अपने स्वरूप को जान नहीं पाएंगे। जब ये हट जाएगा तो भ्रांति है ही नहीं, फिर बंधन और मोक्ष कहाँ? बंधन तो यही है ना कि मैं अपने आप को नहीं जानती। गुरुदेव मोक्ष चाहिए, मोक्ष चाहिए, वो ग्रंथि खोल दीजिए। कौन सी ग्रंथि? जड़ चेतन की। लगी कब थी? हाँ, लगी कब थी, ना कभी लग सकती है। वो तो खुद ही हम लगा कर बैठे हुए हैं। अब वही तो गुरुदेव ने एक बार स्वप्न में आए थे, बापू जी पूछते क्या होगी, क्या चाहती है, तो यही कहा था जड़ चेतन की ग्रंथि खोल दो। अब कैसे खोले वो ग्रंथि, है ना? तो मतलब उस टाइम तो बोला बापू जी अच्छा ठीक है, बस ठीक कह के चले गए, फिर आंख भी खुल गई। अब इतना है बुद्धि के अंदर स्मृति ये वाली। अब वो पता चल रहा है ना, तभी बापूजी हंसे होंगे, हंसते हंसते वो आगे चले गए। तो अब ऐसे लगता है अब कैसे खोले वो जड़ चेतन की ग्रंथि। बुद्धि के जो बल थे ना वो निकाले हैं, यही ग्रंथि खुलनी है और अपने आप में दृढ़ता करनी है। भी मैं ये शरीर कहनी है, जड़ है, मैं ये शरीर कहनी है, मैं वही अपना स्वरूप हूँ, मैं वही अपना आप हूँ। ये खाली कर्म काटने की है सामग्री, काट, है ना? जब कर्म कितने थे रोवना क्यों? फिर यही बात समझाकर अपने आगे चल पड़ो, कहीं पे भी रुकना नहीं है। फिर ये बात, फिर कहीं रुकना नहीं है तो क्या फिर समझाना नहीं होता बच्चों को? क्या फिर कहना नहीं होता? हाँ, कहना है, व्यवहार करना है, समझाना है, सही गलत बताना है। नहीं मानते तो अंदर गांठ नहीं रखनी, मेरा बच्चा मेरा आखड़ नहीं मनता, भी तेरा तू माँ है जो तेरा बच्चा है। ऐसे करके छूटते जाना है, आगे बढ़ते जाने, रुकना नहीं है हमें वहाँ पर। सब आत्मा ही है। हे मुनीश्वर, अज्ञान और ज्ञान भी ऐसे हैं,
जैसे स्वप्न की सृष्टि हो। न ज्ञान है न अज्ञान है। अज्ञान भी कब तक, अब अज्ञान गया कैसे गया, किसने देखा? ज्ञान आया कैसे आया, किसने देखा? हम ना दिखा सकते हैं ना कह सकते हैं इस बारे में, खाली समझ नहीं थी तो अज्ञान, समझ आ गई तो ज्ञान। बस हम कह भी नहीं सकते, दिखा भी नहीं सकते। जैसे उसमें अंधकार दिखता है, उसका तब नाश होता है जब सूर्य उदय हो। ठीक है, अब अंधकार का नाश कैसे होगा? प्रकाश होने से। खाली एक तीली जला दो, ऊँटम प्रकाश थी गया। अब अंधकार को हम डब्बे भरते बाहर सटू सट सकते, सारा प्रसार तो बेकार। ऐसे अज्ञान रूपी अंधकार कैसे हो जाएगा, कैसे इसका नाश होगा? ज्ञान, खाली अपने स्वरूप में आ जाओ, खाली जान लो, बस ये खाली पहचान ले, मैं ये शरीर नहीं हूँ टम गया। सारी उम्र धूप बत्ती कर दे रहा हूँ कहना, वैसे उससे क्या होगा, वो दूसरा बना रहेगा। खाली ये जानना है हमें, खाली ये समझ आ जाए, उसी टाइम अज्ञान का नाश हो जाएगा। जब स्वप्न से जाग उठे तब न अंधकार रहता है न प्रकाश ही रहता है। वैसे ही आत्म पद में जागने से ज्ञान और अज्ञान दोनों का अभाव हो जाता है, दूसरी कल्पना ही मिट जाती है। मैं कौन ते तू कौन, हुंदे बनाए मिट्टी दे पुतले, सारे खेल खेल रहे हैं, कोई कैसा खेल रहा है कोई कैसा खेल रहा है। जब उसमें दृढ़ता आ जाती है फिर हंसी भी आती है, अच्छा ये पुतला इवें खेल खेलता पे, भगवान जी ने उनको इवें बना देता है। अब देखो, अब ये हंसी कब आएगी, जब सब रूप में बैठेंगे, है ना। ऐसे हंसी भी नहीं आ सकती, इवें तो रोना हो उससे, ऐसे रो रोते भी क्या थी, कुछ मिला, कुछ भी नहीं मिला ना। तो उससे बेटर है अपने आप में आ जाए। अगर उमें समझ नहीं हम देता, इमें समझ आपने, अब उमें समझ नहीं हम देता वो क्या है, इमें समझ आमने था ये क्या है। अब देखो उमें समझ नहीं आती भी संसार विच रच पच ते देख गिद्दा है ना, कुछ भी नहीं निकलिया, नहीं आती उन्हें समझ। नहीं तो दुखों की अति तो ही थी बैठे, यहाँ बैठ के अगर वो फिर भी नहीं छूटता, ला इवें देखना भी थाऊ तो कुछ मिलिया क्या नहीं, चल इवें देख गिनू एक बारी, क्या पता होना आमने। एक बारी गुरुदेव आख दें तो मेरा आखण तो मन गए, हुण एक बारी हुना दे आखे ते अपना ना, हुना दे आखण ते मन गिनू एक बारी इवें मन गिना कि मैं शरीर कहनी हाँ, दुख सुख हिंदे नाले, मैं वो साक्षी हूँ, मैं वो परमात्मा आत्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। अगर एक बार मैं ऐसे मान के देख लेती हूँ, क्या पता वो आनंद आवने। अब शंका करके भी तो माना, तो भी तो फायदा हुआ। अगर वैसे नहीं होता तो शंका करके मान लें, माने जरूर, पर जब मानेंगे तब ये वो अनुभूति कर पाएंगे अपने स्वरूप की, तब दोनों का अभाव हो जाएगा और द्वितीय की कल्पना ही मिट जाएगी। जब संवेदन फूटता है तब जगत भासित होता है, जब फुन्नों की लड़ी चढ़ पड़ती है। अब बताओ फुन्ने कैसे कैसे आती हैं, किस किस की आती हैं, हम अपने साक्षी आप हैं। अब कैसे कैसे फुन्ने लेते हैं, सबके फुन्ने अलग अलग होंगे वही सारे जगत दे, संसार दे, अपने घर परिवार दे,
यही फुड़ने हो संसार के अंदर। और जब हम अपने स्वरूप में आ जाते हैं, बोला मतलब कोई फुड़ना कह नहीं, बोला अपना ही चलता पे अंदर तो। और जब ये फुड़ने आते हैं तब ये संसार बन जाता है, क्योंकि अंदर वो फुड़नों के रूप में संस्कार चल रहे हैं। अंदर संस्कार, बाहर संसार, और सबका अलग अलग है, क्योंकि संस्कार भी सबके अलग अलग है। अब इन अलग अलग संस्कारों के कारण ही हम दुखी हो रहे हैं। संस्कार चाहे अलग हो चाहे एक हो, है तो ये जगत वाले, वही तो हमें दुख दे रही हैं। जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। अगर विधि पक्ष में आ जाते हैं कि सब वही ब्रह्म है, इतनी जल्दी फूलने बंद नहीं होते, तो ये सोच आ जाए बुद्धि के अंदर, ये भी तो ब्रह्म है। अच्छा मैं तेरे को देख दबते हैं, जैसे हम कहते हैं ना, डंडा हाथ में लेकर बैठूंगी तो बिल्ली दूध कैसे पिएगी। अगर वृत्ति हमेशा अपने स्वरूप को पकड़ती है, वही ट्रॉफी हम चूसते रहते हैं अंदर वृत्ति के द्वारा अपने स्वरूप की, तो फिर जो भी फुड़ने आ रहे होंगे ना, दृष्टि वही जाएगी। अच्छा ये भी हमदर्द पे मैं जान रही हूँ, लैन नहीं होंगे उसके साथ, निकल आएंगे बाहर। अच्छा और तू आ गई, चल बाहर निकल, देखो तू नहीं चाहिए था। इतना बोलना काफी है, बस एक बार करना ये प्रैक्टिकल। फिर थोड़ी देर अपनी वृत्ति चली अपने स्वरूप वाली, फिर बाद में और आ गई एक लाइन, है ना, एक वृत्ति और आई, फिर उस टाइम मेरे को तू भी नहीं चाहिए, चल बाहर निकल। खाली इतना बोलना काफी है। फिर देखो फिर अपनी वृत्ति चलेगी। ये माया है ना, रंग बदल बदल कर आती है। अब एक बार ये अपनी दृढ़ता के साथ निकालना शुरू कर दें, एक 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 कर करके। होमवर्क है ये हमारा। अब जितनी वृत्तियां आई ना, अगर अपने स्वरूप से बाहर अलग आ रही हैं, या तो ये बने निश्चय कि ये भी वही है, या ये नहीं है तो ऐसे मेरे को ये नहीं चाहिए, बाहर निकल, मेरे घर विच ना आ। वो अंतर्यामी का घर अंदर है ना, मेरे को नहीं चाहिए ये वृत्ति, बाहर निकल यहाँ से। खाली इतना बोलना, फिर बताना कितनी बार बोलना पड़ा, इतना ध्यान रखना इस बात को। ये होमवर्क है हमारा, ठीक है। तो वो फिर अगर हम ऐसी दृढ़ता रखेंगे, ऐसे फोकस रखेंगे अपने स्वरूप पर, तो एक बार धीरे धीरे मना करते रहेंगे ना, बोला वो से नहीं कहना, ये तो बाहर कर देंदी अपने घर तो आने नहीं देंदी, बोला वो भी कहनी आउंदे। वही मेहमान बार बार आता है जिसकी आवभगत ज़्यादा होती है। जब हम उसकी आवभगत ही नहीं करेंगे, क्यों आएगा फिर वो। अब ऐसी वो कह रही हैं, जब संवेदन फूटता है तब जगत भासित होता है, परंतु जगत आत्मा से भिन्न नहीं है। जैसे आकाश और शून्यता में कुछ भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भेद नहीं है। वशिष्ठ जी तो हमें वहां बिठा रहे हैं, ये जगत अलग थोड़ी है, क्योंकि वो कण कण में व्यापक है। अब दो पक्ष हमें बताते हैं, वो विधि या निषेध। एक को पकड़ना है हमें, जिसको मर्जी पकड़ लें हम। अगर एक यही करते हैं कि ये जगत भी वही है, देखो ये जगत भी वही है, ये कब दृढ़ता बैठेगी, जब आधार पे बैठेंगे फिर लगेगा। हाँ, जब आधार पर टिक जाएंगे बाद में आएगा ये। नहीं तो निषेध भी ठीक है, वो भी माड़ा नहीं है, वो भी हमें वहीं पहुंचाएगा, अपने स्वरूप में पहुंचाएगा। अगर निषेध से हम ऐसे ही कर लेते हैं, नहीं हमें ये नहीं चाहिए तो बाहर निकल, तो भी हम वहां पहुंच जाएंगे। अगर आधार पर बैठ जाते हैं तो निकालने की किसी को कोई जरूरत नहीं है। फिर अच्छा वो वृत्ति भी नहीं आएगी जिसको निकालना पड़े,
है ना, वो भी नहीं आएगी। फिर जैसे शिला के भीतर जड़ी, शिला का भीतर जड़ीभूत होता है, वैसे ही आत्मा का रूप जगत है। अब शिला को शिला क्यों कहा? जड़ है ना, घनीभूत जड़ है वो, इसलिए उसको कहा हमने। अभी आत्मा हमें दिखती तो है नहीं, जिनी मर्जी डॉक्टर ने भी कोशिश करगी दी है, दिख देता है कहना लहू को आपा ही आखे कि ये जगत ही वो है, विश्व रूप परमात्मा, जिसको हम विष्णु भी कहते हैं। विश्व के अणु अणु में जो व्यापक हो वही है जगत। तो उसको अगर हमें उसके दर्शन करने हैं तो कैसे करेंगे? विश्व, है ना, विश्व रूप परमात्मा के रूप में करते हैं। ऐसे कहाँ देखने जाए उसको? आप सहित हाँ, बिल्कुल। तभी कहती हूँ पहले दृष्टि इधर बने, अपने ऊपर बने कि मैं वही परमात्मा हूँ, परम आत्मा हूँ। अपने ऊपर दृष्टि, मैं भगवान की नहीं थी सकती भी, क्यों नहीं थी सकती? क्या कमी है तेरे अंदर जो तू भगवान नहीं थी सकती? अपने आप से क्वेश्चन करें, फिर पता चलेगा हमें भी केड़ी कमी दिखती पी है। अब मैं कहूँ मैं पार्वती, लवडो करण राग द्वेष, पार्वती राग द्वेष कर से, या मैं कहूँ मैं सीता हूँ, सीता माता राग द्वेष कर से? नहीं ना। फिर ये कमियां दिखाई देंगी, फिर वो कमियां कौन निकालेगा? हम स्वयं निकालेंगे। अब ऐसे करते करते अब परमात्मा कहेंगे ना, बोला ये कमियां भी दूर थी। वैसे आपको तो सही, मैं परमात्मा, मैं परमात्मा। फिर वो देखो, अभी छुपे छुपे कहो, अपने आप को बाहर ना बोलते आपको। वैसे देखा जाए तो स्थान तो अलग अलग है दोनों का, वो स्थान अलग है, वो स्थान अलग है, वो स्थान अलग है, वो अलग है, ठीक है। अगर देखो हम हैं वही परमात्मा, पर हमें कहते हुए शर्म आती है। क्यों कहते हुए? क्योंकि हम उस स्थान पर बैठे नहीं है तभी शर्म आती है ना। बैठे नहीं है तभी शर्म आती है। आखन तो शुरू करो, उस स्थान में खाली पे बाओ, आखन शुरू करसो ता उस स्थान खाली पे, सारे अंदर अपना अपना स्थान खाली पे। जेंटम आप बह गए ना उस स्थान से, शर्म कहना उससे वो स्थान तक बासुकी में सारी कौन उतार से? वो खुद ही उतार सो ना। अब वो देखो हमारा अंतर्यामी देवता गवाही देता है, ठीक है। सबके अंतर्यामी देवता सबकी गवाही देता है। अगर कोई थोड़ा सा भी कर्म ऐसा वैसा हो जाता है, अंदरों बोल जाए तू पार्वती है बोला कर दी में, है ना, तू शिव वही कर दी में, और थी से ही कहना कर्म बोला, वो बोला होगा ही नहीं कर्म। तो फिर जब वो कर्म होने बंद हो जाएंगे, ला शर्म भी कहना उससे, अपने आप को परमात्मा आखण विच डंके दी चोट ते आखसू बोला। तो ये कैसे कहेंगे? जब अपने स्वरूप के अंदर दृढ़ता कर लेंगे कि मैं वही हूँ, तभी कह रहे हैं कोई भेद नहीं है। जैसे शिला का भीतर जड़ीभूत होता है, वैसे ही आत्मा का रूप जगत ये भी जड़ीभूत है, वैसे का वैसे ही है। जैसे जल और तरंग में भेद नहीं, वैसे ही आत्मा और जगत में भी कोई भेद नहीं, एक रूप है ये। यहाँ पे खाली हमें क्या करनी है? एक दृढ़ता करनी है। दृढ़ता ये करनी है कि मैं वही हूँ। जब मैं वही हूँ तो वहाँ जगत खत्म हो जाएगा, ये संसार खत्म हो जाएगा। संसार इस शरीर के संस्कारों से है। जब संस्कार ही खत्म, पहले में वो फुन्नों को बाहर निकालना भगाना सिखाया है,
फुन्नों से ही है ना ये सारा संसार। जब वो फुन्ने ही खत्म, संसार की दे, जब वो ही नहीं है तो फिर मैं क्या रहा? वही हो गया ना अपना स्वरूप। ओम तम नमामि